Welcome to Vidyastra Academy. This video is part of series Decode UPPCS Prelims 2025. ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने 2024 के प्रीलिम्स पेपर को एनालाइज किया था। तो उसमें हमने देखा था कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट, 3-4 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में पेपर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो उसका हमने पैटर्न देखा था। अब इस वीडियो में हम 2023 के पेपर के एनालिसिस करेंगे और उसे 2024 से कंपेयर करेंगे कि 2023 से 24 में क्या चेंजेज आए, और उसी के बेसिस पे हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि 2025 के प्रीलिम्स में क्या चेंजेस आने के चांस हैं और 2025 का पेपर किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो जब हम 2023 का पेपर देखते हैं तो उसमें पॉलिटी के 21 क्वेश्चन हैं और हिस्ट्री से 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 7 एंशिएंट से हैं, 7 मिडिवल से हैं और 12 मॉडर्न से हैं। ऐसी ज्योग्राफी से अराउंड 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन सेंसस से है। 24 में भी एक ही क्वेश्चन था सेंसस से। करंट अफेयर में दोनों ही 23 और 24 में 34 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस कंटेम्पररी, मतलब जिसमें पुरानी स्कीम्स वगैरह पूछी गई थी, और रीसेंट जो करंट अफेयर है, रीसेंट मतलब अराउंड 8 to 9 मंथ और एक साल का जो करंट अफेयर है उससे 31 क्वेश्चंस पूछे गए थे। साइंस से 11 क्वेश्चंस आए थे, मेजर मेजर पोर्शन बायोलॉजी से, जिससे 9 क्वेश्चन थे। और इकोनॉमी में स्टैटिक वाले पार्ट से 4 क्वेश्चन, जिसमें बुक का भी पूछ रखा था। सेम 2024 में भी एक क्वेश्चन था, जिसमें पुरानी जो बुक्स थी जिन पे इकोनॉमी के कंसेप्ट जिस पे डिपेंड्स करते हैं, तो उन बुक्स के बारे में भी 2024 में भी एक क्वेश्चन था और 2023 में भी। और करंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे, जिसमें 4 बजट के क्वेश्चन थे और एक इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन था। और एनवायरनमेंट रिलेटेड इस पेपर में एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आए और 17 क्वेश्चंस थे एनवायरनमेंट से। और इसमें यूपी स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस थे, वो चाहे करंट वाले हों या फिर नॉर्मल, तो वो 7 क्वेश्चंस थे। जब हमने इसको डिटेल में देखा तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, और डायरेक्ट तो वो 98 क्वेश्चंस थे। मतलब जो मेजर पार्ट ऑफ द पेपर था, वो अराउंड टू थर्ड पेपर डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। और जो टू स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस थे कि 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं 1 and 2, और फिर उनमें से ऑप्शन दे रखा है कि ए वन ट्रू, बी सेकंड ट्रू, सी बोथ आर ट्रू और डी नीदर ट्रू। तो इस टाइप के केवल 24 क्वेश्चंस थे। तो देखा जाए तो मेजर पोर्शन जो पेपर का था वो इन्होंने ही कवर कर लिया था। अराउंड 3/4, मोर देन 3/4 ऑफ द पेपर इस इन दोनों सेक्शन से कवर हो गया था। 3-4 स्टेटमेंट वाले केवल 2 क्वेश्चंस थे और मैचिंग वाले 15 क्वेश्चंस थे, और क्रोनोलॉजी वाले 6 और असर्शन रीजनिंग वाले 5। जब हम इसको देखते हैं 2024 वाले पैटर्न से, तो ये 2024 वाले क्वेश्चंस हैं, जिसको कि मैंने सीरीज में मतलब पूरे एनालिसिस के साथ दिखा रखा था। तो जब 2024 वाले क्वेश्चंस देखते हैं तो ये थे, इन्हीं को जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो 98 से जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, वो 98 से 23 पे आ गए। इसे हम एक बार इरेज कर देते हैं। तो जो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे वो 98 से 3 पर आ गए, 23 पे आ गए, तो ये कम हुए। लेकिन देखेंगे कि टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 38 हो गए, जो कि इंक्रीज हो गए, और 3-4 स्टेटमेंट वाले भी 2 से 14 पे पहुंच गए, 7 टाइम्स ग्रो किए, तो ये भी काफी इंक्रीज हुए। और मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी 15 से 39 हो गए, ये भी मोर देन डबल हो गए। और ऐसे ही क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन 6 to 19 हो गए, ये भी मोर देन 3 टाइम्स हो गए। और जो असर्शन रीजनिंग वाले भी, ये भी मोर देन 3 टाइम, 5 से 17 में पहुंच गए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल था, तो जो नॉर्मली क्या होता है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटिवली इजी होते हैं, ये मैचिंग, क्रोनोलॉजी और असर्शन रीजनिंग वालों से। तो जो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो काफी बड़ा था और पैटर्न में भी काफी चेंज आया था।
अगर हम इसको चार्ट वगैरह के साथ साथ देखें तो ये रहा आपका 2024 वाला पेपर और ये आपका 2023 वाला पेपर। तो जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन हैं ये सेम रहे हैं और ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन यहाँ पे कम हुए हैं और हिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम आई है और पॉलिटी भी ऑलमोस्ट सेम आई है। जो डिफरेंस रहा है वो साइंस में 18 क्वेश्चन आए थे 24 में और यहाँ पर 11 हैं 23 में। तो बेसिकली साइंस का पोर्शन इंक्रीज किया था 2024 में और इसमें मोस्टली क्वेश्चंस डायरेक्ट थे। इसमें इन्होंने मल्टीपल स्टेटमेंट और क्रोनोलॉजी वगैरह यूज नहीं की थी। और इकोनॉमी से 12 क्वेश्चंस थे, एनवायरनमेंट से 7 क्वेश्चन, मतलब एनवायरनमेंट के क्वेश्चन यहाँ पर कम हुए, 17 से 7 पे पहुंचे। और ऐसे ही इकोनॉमी के क्वेश्चन ऑलमोस्ट 9 to 12 उसी रेंज में रहे हैं। और एक यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन 2023 में काफी पूछे गए थे, जो यूपी के करंट अफेयर्स थे वो 7 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अभी इनको हम 21 से 24 तक भी कंपेयर कर सकते हैं कि 21 to 24 इनका ऑर्डर कैसे रहा है, क्योंकि क्या होता है कि पेपर बनाने वाले कभी कभी एक साल नेक्स्ट एक के क्वेश्चन बढ़ाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर दूसरे के बढ़ाते हैं। तो एक ऐसा पैटर्न चल रहा होता है जो कि हम आगे की वीडियो में भी देखेंगे। और इसको जब हम पेपर क्वेश्चन टाइप के बेसिस पे देखते हैं तो ये चार्ट क्वेश्चन टाइप बेस पे जब देखते हैं कि क्वेश्चन टाइप पे क्या रहा, तो यहाँ पर भी हमें इस चार्ट से ये आइडिया लगता है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो काफी काफी डिक्रीज हुए हैं यहाँ पर। और जो ट्रू स्टेटमेंट बाकी सारे सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब में इंक्रीज हुए हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन से पेपर नहीं निकलेगा। अब हमको पेपर निकालने के लिए, जैसे अगर हम करंट भी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स पढ़ते टाइम पे हमें केवल एक इंडिविजुअली एक करंट को नहीं देखना है, एक न्यूज को नहीं देखना है, एक इवेंट को नहीं देखना है, हमें उस इवेंट को बाकी इवेंट से भी रिलेट करना है। जैसे एक क्वेश्चन था 2024 में कि उसमें एक्सरसाइज दे रखी थी जो दूसरी कंट्रीज के साथ होती हैं और उन एक्सरसाइजेज को किस डेट को हुई, ऐसे करके 4 एक्सरसाइज दे रखी थी और उनका मैचिंग वाला क्वेश्चन था। तो हमें केवल एक एक्सरसाइज के पता होने से काम नहीं चलेगा, हमें सारे और उन्हें सबको आपस में रिलेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये याद नहीं रहेगा कि ये वाली एक्सरसाइज एग्जैक्टली किस डेट को हुई थी। पर हमें एक ऑर्डर दिमाग में रखना चाहिए कि कौन सी पहले हुई, कौन सी किस मंथ में हुई। तो ये हमें ये वाली चीज एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। तो किसी भी न्यूज को पढ़ते टाइम पे अब हमें करंट अफेयर्स को स्पेशली हमें एक ही न्यूज को, एक ही इवेंट को नहीं देखना है, पुरानी उसकी हिस्ट्री भी चेक करनी है कि इसकी क्या क्रोनोलॉजी रही है और ऐसे क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। हाँ, तो हमें क्रोनोलॉजी और इवेंट्स क्या क्या हुए हैं उस टाइप के, वो सब कुछ हमें देखना है। जैसे अगर किसी भी स्कीम पे क्वेश्चन है तो हमें ये देखना है कि रिसेंटली क्या क्या स्कीम्स हैं जो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट की आई और वो स्कीम कब आई और उसकी क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज थी और इससे वो कैसे डिफरेंट है। तो हमें केवल ये नहीं देखना है कि पेपर में कि किसी भी न्यूज में या किसी भी क्वेश्चन में हमें सिंगल जो पहले फैक्ट टाइप क्वेश्चन हम ज्यादा ज्यादा रट लेते थे कि हाँ ठीक है ये होता है ये होता है, अब वो उतने से काम नहीं चलेगा। अब यूपीपीसीएस भी अपने पैटर्न को काफी चेंज कर रहा है, तो जो रटने वाला जो फंडा था वो अब उतना काम नहीं करेगा, थोड़ा अपना दिमाग का यूज भी करना पड़ेगा। तो बाकी की एनालिसिस आगे की वीडियो में देखेंगे जिसमें कि हम सब्जेक्ट वाइज भी एनालाइज करेंगे। जय हिंद, जय भारत।